गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में एक्सरसाइज 1.1 के मैंने कुछ सवाल आपको कराए थे और कुछ सवाल आज आपको कराएंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम करते हैं शुरुआत 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है यूजिंग एप्रोप्रिएटिंग प्रॉपर्टीज फाइंड। फाइंड यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा -2/3 इंटू 3/5। बहुत आराम से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसमें हमें फाइंड करना है, लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करिए और इसको बताइए कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इस सवाल को गौर से देखें तो ये देखिए 3/5 का मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ये देखिए 3/5 का मल्टीप्लाई -2/3 से भी है और 3/5 का मल्टीप्लाई 1/6 से भी है। तो अगर हम इन दो नंबरों को गौर से देखें, ये देखिए 3/5 तो 3/5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर -2/3 से भी है और 3/5 का मल्टीप्लाई -1/6 से भी है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर v कॉमन 3/5। सबसे पहले हमने क्या किया, 3/5 को कॉमन ले लिया। जब हमने 3/5 को कॉमन ले लिया तो जब 3/5 हमने कॉमन लिया मतलब हमने इसको निकाल लिया, तो 3/5 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, -2/3 बचा। और इसमें से 3/5 कॉमन लिया तो ये देखिए माइनस और 1/6 बचा। ठीक है, और बाद में क्या बचा आपका प्लस का 5/2 बचा, तो उसको अलग से लिख दिया। ये पहला स्टेप था, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। और देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि 3/5 का इससे भी मल्टीप्लाई और 3/5 का इससे भी मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में था कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो अभी मैं इस प्रॉपर्टी को भी आपको समझाऊंगा। नाम लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहले का मल्टीप्लाई पहले से होता है और पहले का मल्टीप्लाई दूसरे से भी होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 3/5 का फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भी 3/5 का मल्टीप्लाई था एक नंबर से, वो था -2/3, तो हमने उसको लिख लिया। और जब हमने 3/5 यहाँ से भी कॉमन लिया तो यहाँ बचा -1/6 और बीच में बचा +/2, जिसका किसी से मल्टीप्लाई नहीं था उसको अलग लिख दिया। अब हम आगे चलेंगे, इसको हमने कॉमन लिया तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। तो जब 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं कि एलसीएम आता है 6। 3/5 की जगह आप 3/5 रख दीजिए। 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया। आप जानते हैं कि एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, तो 3 से 6 को एलसीएम लिया तो 2 आया। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। उसके ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है, 6 का भाग 6 में दीजिए तो 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, ये हो गया +5/2। आगे बढ़िए, 3/5 की जगह हमने 3/5 रखा, माइनस के 4 और माइनस का 1 ऐड किया तो माइनस का 5 हो गया, प्लस का 5/2 था, 5/2 रख दिया। एक एक स्टेप को फिर से देखिए बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, 5 से देखिए 5 कट गया तो -1 बचा। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है। क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई -1 से यानी -1। 2 1 जा क्या बचा, 2 बचा और प्लस का 5/2 बचा। अब देखिए इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो माइनस का 1 और प्लस का 5, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व हो जाएगा और ये आया 4/2। 2 से 4 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2, और इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और पहले का पहला पार्ट है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे, फिर से देख लीजिए। ये लिखा हुआ था इस क्वेश्चन को कि किसी उचित प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व करिए। मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है, तो बाद में भी पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि हम इसमें से क्या दिमाग लगा के सॉर्ट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें, प्लस है सारा एक साथ सॉल्व करते हुए भी करें। लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी थी, दिमाग यूज करना था, शॉर्ट तरीके से यूज करना था,
तो हमने देखा कि 3/5 देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3/5 का 1/6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो v कॉमन 3/5, सबसे पहले हमने 3/5 को कॉमन लिया। जब 3/5 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो जो बचा क्या बचा, -2/3 बचा। और यहाँ पर जब 3/5 कॉमन लिया है तो चूंकि माइनस अंदर है तो माइनस के 1/6 बचे। और लास्ट में क्या बचा, प्लस का 5/2, क्योंकि इसका 3/5 से किसी से मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको ब्रैकेट के हमने बाहर कर दिया। इसके बाद देखिए हमने सवाल को सॉल्व कर लिया, छोटा कर लिया। 3 और 6 का एलसीएम लिया हमने, ठीक है। 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 आया, 2 2 जा 4 हो गया। 6 से 6 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1 हो गया। ये सब चीज़ें आपको आती होंगी, आप क्लास 8th में है, एलसीएम लेना आपको आता है, सॉल्व करना आता है। माइनस का 4 और माइनस का 1 ऐड किया, माइनस का 5/6 हो गया। 3 से 6 को हमने डिवाइड किया, 2 आया, 5 से 5 कैंसिल किया तो -1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये -1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस का प्लस 5/2। अब देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये माइनस का है तो 4 आया, 4/2 और 2 2 जा 4 और दिस इज हमारा आंसर। ठीक, इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट करने का प्रयास करते हैं। सेकंड पार्ट भी देखिए और आराम से देखिएगा। सेकंड पार्ट इज 2/5 इंटू -3/7, सेम इसी तरह का है। -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं। देखिए 2/5 का मल्टीप्लाई इससे भी है और 2/5 का मल्टीप्लाई इससे भी है। ओके, ये चीज़ आपकी बीच की अलग है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, v कॉमन 2/5। तो 2/5 को आपने कॉमन लिया। जब आपने 2/5 को कॉमन लिया तो बचा क्या आपका, देखिए माइनस का 3/7 यहाँ से बचा आपका। ये देखिए गौर से, 2/5 आपने कॉमन लिया है। 2/5 का मल्टीप्लाई -3/7 से है और 2/5 का मल्टीप्लाई 1/14 से है। तो प्लस का साइन लगा है, आप प्लस का साइन लगा के 1/14 लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 कॉमन लिया आपने तो 2/5 के साथ -3/7 का मल्टीप्लाई था। यहाँ से 2/5 कॉमन लिया तो 1/14 है, प्लस का है, प्लस का लिख दिया। फिर इसके बाद में देखिए दो संख्याएं बची हुई हैं, -1/6 इंटू 3/2, तो उनको अलग लिख दिया। इन संख्याओं का एलसीएम लिया आपने। 7 और 14 का एलसीएम 14 आता है, आप सब जानते हैं। 2/5 की जगह 2/5 रहेगा। 7 से 14 को डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का -3 में मल्टीप्लाई किया -6 आया, प्लस 14 का 14 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया सो 1 हो गया। ये देखिए 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 हो गया, माइनस यहाँ पर आपको ऊपर केवल 1 बचा, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से 6 को डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस का साइन है और नीचे देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ माइनस का 1/4 आया। आगे चलेंगे, फिर से देख लीजिए, ये 2/5 है आपका और -6 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएंगे, क्योंकि अपोजिट साइन ऐड नहीं होते हैं। तो ये रहेगा 2/5, आप इसी में देख लीजिए 2/5, इसी के आगे चल रहे हैं, इंटू ये क्या बचा आपका -6 और +1 हो गया माइनस के 5/14 और ये बचा माइनस का 1/4। ये आपका आगे स्टेप बचा है। 2 1 जा 2 होता है, 2 7 जा 14 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक, ये मल्टीप्लाई का है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बॉड मास के नियम से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस है उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये नहीं कर सकते कि इनको पहले सॉल्व कर लें फिर मल्टीप्लाई करें। 3 संख्याएं लिखी हुई थी, पहले मल्टीप्लाई का साइन है फिर माइनस का साइन है, तो बॉड मास के नियम के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो 2 से 14 को डिवाइड किया 7 आया, 5 से 5 को डिवाइड किया तो -1 आया, क्योंकि माइनस का 1 है, माइनस का 5 है, तो 1 का -1 से मल्टीप्लाई किया होगा -1, 7 7 1 जा 7 आया और माइनस का 1/4 आया। अब इसको देखिए, ये माइनस के 1/7 है, ये माइनस के 1/4 है, फिर दोनों का एलसीएम लिया तो 28 आया। 7 4 जा 28, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करिए तो -4, 4 का 28 से डिवाइड करिए तो 4 7 जा 28 और 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7,
दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -11/28। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिए हैं। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका ये जो रह गया था ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें रह गया था क्वेश्चन नंबर 3, 2 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है वेरीफाई। ये भी वेरीफाई का क्वेश्चन है। वेरीफाई में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल वैल्यू रखनी होती है और LHS और RHS को इक्वल्स प्रूव करना होता है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी गई है 11/15। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों कर लेंगे इसको। तो क्वेश्चन आपका क्या है, -x = x, ये हमको वेरीफाई करना है। तो आप कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू दी गई है उस x की वैल्यू को x की जगह रखिए, बाकी जो साइन जहाँ रखा है उस साइन को रहने दीजिए, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस मैंने आपको बार बार बताया है कि माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट माने क्या होता है आप जानते हैं, ब्रैकेट माने होता है मल्टीप्लाई। तो माइनस का माइनस से जब भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस से जब भी मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो ब्रैकेट के रूप में हो चाहे मल्टीप्लाई के साइन के रूप में हो, साइन प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू हो गई 11/15। और उस तरफ जो x की वैल्यू है वो भी आप जानते हैं, x की वैल्यू क्या है 11/15 है, तो उसकी जगह भी 11/15 हो गया और दिस इज वेरीफाइड। इट्स वेरीफाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है कि जो x की वैल्यू दी गई है वो दी गई है -13/17। ये सेकंड वैल्यू दी गई है x की। तो क्वेश्चन आपका वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, -x = x। तो माइनस की जगह माइनस है, फिर माइनस की जगह माइनस है, और x की वैल्यू क्या दी गई है आपकी, वो दिखी हुई है -13/17। x की वैल्यू जो दी गई है वो -13/17 दी गई है, ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और एक माइनस आपका हो गया 13/17 का। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बचा आपका -13/17 और इस तरफ भी बचा -13/17। ये भी दोनों साइड प्रूव हो गई। इट्स वेरीफाइड। इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन आपका जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे कि सर ये कितने माइनस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका है माइनस, तो आपने माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लिखा, फिर माइनस है माइनस लिखा, फिर x है x लिखा और =x। क्वेश्चन तो आपका यही है। ये तो आप क्लियर करते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये है और इसी क्वेश्चन पर हमको वेरीफाई करना है। x की वैल्यू यहाँ पर -13/17 दी है, तो जहाँ x है वहाँ -13/17 रखनी है। तो देखिए माइनस था, ये भी माइनस था, और ये जो x है इस x की जगह पर हमने -13/17 रखा और इस x की जगह पर भी -13/17 रखा। तो 2 माइनस तो आपके पहले से क्वेश्चन में ही थे, और यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू भी माइनस में दी गई थी। तो माइनस को मिला के कितने हो गए, 3 टाइम्स। तो 2 टाइम्स आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 टाइम आपका माइनस का बचा। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। 4 आपका कंप्लीट हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको केवल प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं और प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ, मैंने इसमें क्वेश्चन भी लिख दिया है। ठीक है, केवल आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। सो फर्स्ट स्टेज, आप जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा तुरंत आपको प्रॉपर्टी याद आ जाएगी कि कौन सी है। तो -4/5 × 1 = 1 × -4/5 और =-4/5। आप याद करिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 1 से मल्टीप्लाई करते थे
तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें केवल प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी नेम। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप याद करिए कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, इसमें एक एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाई थी, एक मल्टीपल आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि जिसमें अगर हम किसी रेशनल नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ये याद करिए। तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीपल आइडेंटिटी। तो आप लिख सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद आ गई होगी कि बस प्रॉपर्टी का केवल नाम लिखना है। लिखा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है केवल उसका नाम लिखिए। तो आपको याद होगा कि जब किसी रेशनल नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैंने आपको याद दिलाया था कि जब किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर हमेशा इटसेल्फ रेशनल नंबर आता है और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यदि यहाँ पर 0 होता तो हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। अब आप याद करके बताइएगा कि सेकंड में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। याद करिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। आपको मैंने मल्टीपल में भी और एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जिसमें याद कराया था कि चाहे a+b करो तो b+a होता है, a+b इक्वल टू b+a होता है। उसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होता है। चाहे 2 में 3 का गुणा करो तब भी 6 आएगा, चाहे 3 में 2 का गुणा करो तब भी 6 आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो देखिए -13/17 इंटू -2/7 ये इक्वल है -2/7 इक्वल टू 13/7, यानी उल्टा है और किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ उसका नाम आपको लिखना है। प्रॉपर्टी हो गई कॉम्यूटेटिव। याद आई? कॉम्यूटेटिव। केवल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी उसी से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप याद करेंगे तो आपको याद ही आ जाएगी। ये दिख जाएगी तो मैं भी दिखाता भी हूँ। ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले टर्न पर। ये देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 2/3 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/5 इंटू 2/3। तो जब मल्टीप्लाई में सेम नंबर आगे पीछे लिखे जाते हैं तो उसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो सेकंड का नाम क्या था इस प्रॉपर्टी में? देखिए आगे पीछे नंबर जब मल्टीप्लाई में होते हैं या प्लस में भी होता तो भी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड देखिए -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। इसमें भी प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है। आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए -19/29 और इसका उल्टा जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। तो ये क्या है? मल्टीपल इनवर्स। मल्टीपल इनवर्स। तो इसमें प्रॉपर्टीज का नाम लिखिए। आपको याद अपने आप आ जाना चाहिए अगर आपने प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखाई है अगर नहीं याद आ रही है तो इसको एक बार पढ़िए जरूर घर पर बैठ के। पीछे के पन्ने जरूर पलटिए। सारा काम फेयर रजिस्टर में कंप्लीट करना है, कोई भी वर्क आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए न्यूमरेटर जो 19 था माइनस का वो नीचे आ गया, जो डिनोमिनेटर था 29 वो आपका न्यूमरेटर हो गया। और जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के इन्वर्स का, आप फिर से देख लीजिए अगर 2/5 का मल्टीपल इन्वर्स होता है 5/2, तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और हमेशा 1 आता है। यानी किसी भी रेशनल नंबर का उसके मल्टीपल इन्वर्स का मतलब आप समझ गए होंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज करते हैं तो आंसर ऑलवेज 1 आएगा। यदि हम किसी भी रेशनल नंबर का उसके मल्टीपल इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और इसमें भी 1 आ रहा है और इसका मतलब ये संख्या का जस्ट उल्टा है। तो प्रॉपर्टीज कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स उल्टा। तो ये प्रॉपर्टीज का केवल आपको नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव और ये आपकी थी कौन सी? मल्टीपल आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है शायद, नहीं सॉरी 3 ही क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि अभी 20 मिनट का वीडियो हुआ है, 5 मिनट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करिए 6/13 को किससे करना है आपको, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल निकालिए, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपसे बताया था जस्ट उल्टा या मल्टीपल इनवर्स, तो इसका हो जाएगा 16/-7। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो आपको रेसिप्रोकल आया है इसका मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 6/13 से। तो 6/13 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 का 6 से किया तो 96 आया, और 13 का 7 से किया तो 91 आया, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लीजिए। सो दिस इज आंसर। बस, कुछ है ही नहीं सवाल में। तो आप समझ गए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि मल्टीप्लाई 6/13 का मल्टीप्लाई होना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। रेसिप्रोकल निकालिए -7/16 का, तो हमने यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल निकाला -7/16 का। रेसिप्रोकल माने होता है मल्टीपल इनवर्स या जस्ट उल्टा, तो 7/16 का हो गया 16/-7, हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें 6/13 से उस रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करना था, सो हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी, इसमें भी एक प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना है, आप याद करेंगे तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अगर आपको याद आ रही हो तो इस प्रॉपर्टीज को आपको नाम याद कराना है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, केवल आपको नाम देना है। लिखा हुआ है टेल व्हाट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आप याद करिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, केवल आपको आंसर में प्रॉपर्टी का नाम देना है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, याद करिए जरा, 3 संख्याएं हैं, चाहे लास्ट की 2 को पहले गुणा करिए फिर पहले को करिए, या पहले 2 को गुणा करिए फिर फर्स्ट वाले को करिए, तो आपको याद आ जाएगा। इसमें मैंने प्लस में भी बताया था कि चाहे पहले 2 को जोड़िए फिर तीसरी संख्या को प्लस करिए, या लास्ट की 2 को जोड़िए फिर पहली को जोड़िए। 3 संख्याओं वाली संख्या है, 3 संख्याओं में प्रॉपर्टी वाली याद करिए। रेशनल नंबर में प्लस में भी थी, माइनस में भी थी, और वो प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। ये देखिए आपको बैक साइड में पढ़ाया था कल ही पिछले टर्न पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये चाहे पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करके तीसरी का मल्टीप्लाई करो, या लास्ट की 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करके पहली का मल्टीप्लाई करो, तो 3 संख्याओं के प्लस में या मल्टीप्लाई में, भाई हमसे एक साथ 3 संख्याओं का तो करेंगे नहीं, किसी 2 संख्याओं का ही प्लस या मल्टीप्लाई पहले करके तीसरी का करेंगे, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस केवल आपको लिखा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, केवल नाम लिखना है, सो आप लिख दीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, केवल आपको नाम लिखना था यहाँ पर। तो इस तरह से आपने इसका नाम भी लिख दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को। इसमें मुझे लगता है 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक 8वां क्वेश्चन लिख लीजिए और 9 क्वेश्चन लिख लीजिए। 8 क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है इज 8/9 द मल्टीपल इनवर्स, बहुत ही सरल है, ऑफ -1 होल नंबर 1/8,
और लिखा हुआ है वाई और वाई नॉट। ये क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल लगभग सेम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एज 8/9 इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ -1 होल नंबर 1/8। क्या इसका ये मल्टीपल इनवर्स है या नहीं है, और y अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर कोई संख्या किसी संख्या की मल्टीपल इनवर्स होती है तो उन दोनों का जो मल्टीपल है वो 1 आना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि देखिए ये संख्या इस संख्या का मल्टीपल इनवर्स है। जैसे 19/29 का मल्टीपल इनवर्स 29/-19 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि क्या जो 8/9 है वो -1 होल नंबर 1/8 का मल्टीपल इनवर्स है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, तो 8/9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, -1/1/8 होल नंबर में। ठीक है, क्योंकि अगर ये मल्टीपल इनवर्स होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर 1 आएगा। तो 8/9 इंटू 8 1 जा 8 और 8 और +1 9, यानी कि -9/8। ठीक है, तो 8 से 8 काट दिया, 9 से 9 काट दिया, आंसर कितना आया, -1 आया। और आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था, जो कि इसके इक्वल नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि कोई भी नंबर किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीपल इनवर्स का दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या 8/9 जो है वो मल्टीपल इनवर्स है -1 होल नंबर 1/8 का। तो ये y पूछा कि है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों, और है तो क्यों, वाई नॉट। तो अगर ये मल्टीपल इनवर्स होते तो 8/9 का मल्टीप्लाई -1 होल नंबर 1/8 से जब हम करेंगे तो क्या आना चाहिए था, आंसर में 1 आना चाहिए था, और आया क्या है हमारा -1। इसका मतलब ये मल्टीपल इनवर्स इसका नहीं है। सो हम आंसर में लिख देंगे नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल इनवर्स होगा, यदि उन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स हैं, तभी उनका आंसर, उनका मल्टीप्लाई 1 आता है। यदि 1 नहीं आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स नहीं होंगे। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये संख्या इसका मल्टीपल इनवर्स है, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई में आंसर अगर 1 आ जाए तो आप लिखिए यस यस, और अगर 1 ना आए तो आप, जैसे इसका 1 नहीं आया है, -1 आया है, तो आप लिख सकते हैं नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन 9 नंबर भी है। मुझे लगता है कि उस 9 नंबर क्वेश्चन को आप अपने मन से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डू सेल्फ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम करेंगे, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में यही है कि 0.3, मैं एक करूँगा नहीं लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, जो आपको स्वयं करना है, उसमें एक पूछा है कि जो 0.3 है इज़ द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 3 होल नंबर 1/3। क्या ये इसका मल्टीपल इनवर्स है, वाई और वाई नॉट। तो आप चेक करके देख लीजिए। 0.3 का मतलब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 3 3 जा 9, और +1 करेंगे तो 10/3 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो यस दिस इज मल्टीपल इनवर्स ऑफ दिस, यानी ये इसका मल्टीपल इनवर्स है। तो ये आप क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ये है जो मैंने सॉल्व भी कर दिया है, जबकि आपको स्वयं करना है। ये पूछा था कि क्या 0.33 होल नंबर 1/3 का मल्टीपल इनवर्स है, तो आप दोनों का मल्टीपल इनवर्स करिए। यदि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए तो आप लिख सकते हैं यस 0.3 इज द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 3 होल नंबर 1/3। यदि दोनों का मल्टीपल 1 नहीं आए, दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं आए, तो फिर वो एक दूसरे के मल्टीपल इनवर्स नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने बाद में सारे क्वेश्चन में सिखाया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपको स्वयं करना है, और इस तरह से 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके।